हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री राम। मैं मेरे चैनल दीक्षा फैक्ट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, हमने इस धरती पर क्यों जन्म लिया, यूनिवर्स ने हमें किस रीजन से इस धरती पर भेजा है, हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं। तो इस धरती पे हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। इस धरती पे हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो यूनिवर्स हमसे पूरा कराना चाहता है। वो ये है कि हम जब धरती में आते हैं तो उसके पहले हम एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट साइन करते हैं यूनिवर्स से। बट इस धरती में आने के बाद अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने यूनिवर्स से क्या एग्रीमेंट साइन किया था। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो यूनिवर्स से, ईश्वर से संन्यास लिया। संन्यास लेके उन्होंने कितनों को अवेकन किया, कितनों के लिए प्रेरणादायी स्रोत आज भी हैं। लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं, आज भी उनके फॉलोअर्स हैं। उस वक्त भी लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर, सन्यासी जीवन जीकर, एक फॉलोअर बनकर उनके कदम, उनके पद चिन्हों को अनुसरण करके वो महान हो गए। उनका जीवन उद्धार हो गया। वो मोह बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से, जंजाल से मुक्त हो चुके हैं। तो यही पर्पज हमारा सोल पर्पज होता है कि हमें अपने ऊपर काम करना होता है और यूनिवर्स एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट साइन करवाता है कि वो इस धरती में आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का परोपकार, जनहित, ये सब कराना चाहता है। क्योंकि वो यूनिवर्स खुद तो नहीं आएगा इस धरती पे लोगों का कल्याण करने के लिए, वो किसी न किसी को अपना माध्यम बनाएगा, किसी न किसी के माध्यम से अपने पर्पज को, अपने मकसद को पूरा करवाएगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध हमारे लिए एक माध्यम थे। ठीक, उन्होंने हमारे लिए एक माध्यम भेजा हमें अवेकन कराने के लिए। हम आज भी उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को गहराई से समझते हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि उन्होंने कैसे इस जन्म बंधन, कर्म बंधन से मुक्त होकर, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर कैसे मोक्ष को प्राप्त किया। तो हमें ऐसे ही लोगों के लिए परमात्मा इस धरती में भेजता है, चुनता है और अपना सोल पर्पज पूरा करवाता है। क्या वो सोल पर्पज पूरा कराने के लिए क्या कहीं आपको तो नहीं उसने चुना है? कहीं यूनिवर्स ने आपको अपना माध्यम तो नहीं बनाया है? आप खुद से पूछिए, खुद से जानिए, समझिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए कि हम क्यों आए हैं। हमारा भी, हर इंसान का अलग अलग सोल पर्पज होता है। हर इंसान को ईश्वर ने अलग अलग चुना हुआ है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग कार्य करता है। हम उनके एजेंट हैं। वो हमें अपना एजेंट बनाकर बहुत सारे मकसद पूरा कराना चाहता है। इस धरती पे आप सोच सकते हैं, इस धरती पे पशु पक्षी, जीव जंतु, बहुत सारे ऐसे योनि हैं जो अभी जन्म मरण ये सब इस जंजाल में फंसे हुए हैं, इंसान भी उसी में। मगर सबसे उत्कृष्ट, सबसे विशेष योनि है, इंसान को बनाया है ईश्वर ने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक
मानव योनि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो सिर्फ इंसानों के पास है, किसी जीव जंतु जानवर भेड़ बकरी इन सब के पास नहीं है, चींटी कीड़े मकोड़े इन लोगों के पास नहीं है। ना ही इन लोगों के पास कोई संसाधन है, ना ही इन लोगों के पास ऐसा कुछ है जिससे वो ईश्वर को पहचान सके। अगर कोई एक माध्यम है तो वो एक इंसान की योनि है जिस पे ईश्वर ने हमें एक विशेष इंसान रूपी योनि में भेजकर हमें अपॉर्चुनिटी दी है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों करें? हमें ऐसा सोचना चाहिए, बट हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ रोना धोना, रुपया पैसा, मारपीट, छल कपट इन सब में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। हमें नहीं उलझना चाहिए। इन सब के पीछे हमें सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हमें उस पर काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें परोपकार कैसे करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हो सकता है परोपकार के लिए चुना हो, चैरिटी के लिए चुना हो। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं इस धरती पे जो एक विशेष कार्य के लिए है और अपना कार्य करके एक बहुत कम उम्र में इस धरती से चले भी गए। जब उनका सोल पर्पज पूरा हो जाता है तो इस धरती से वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो यहाँ नहीं रुकते हैं। बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक 33 साल की एज में स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महात्मा बुद्ध हो गए, उन्होंने भी इस धरती पे आके अपना सोल पर्पज पूरा किया और अपना नाम रोशन किया। उन्होंने परोपकार किया, दयालुता की भाव रखी। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, सेल्फ वर्क करना, अवेकन होना, अपने ऊपर हमारा सोल पर्पज पूरा करना, ग्रोथ पर ध्यान देना। इसके साथ साथ हमें अपने से जुड़े लोगों की, अपने से जुड़े जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके लिए भी सेवा भाव रखना हमारा धर्म है। इंसान का सिर्फ एकमात्र धर्म है परोपकार, दया भाव, सेवा भाव, उनके ऊपर करुणा भाव रखना। क्या हम करुणा भाव रखते हैं उन लोगों के लिए? नहीं ना, हम भूल जाते हैं। हमें नहीं भूलना है, हमें उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं। पशु पक्षियों को दाना दीजिए, पानी दीजिए, भूखों को भोजन कराओ, जिन जरूरतमंद को, जिनके पास उपलब्ध संसाधन नहीं है, वस्त्र नहीं है, सर्दियों में आप उनके लिए भोजन बंटवाओ। आप जो जिस चीज़ की करने की सामर्थ्य है आपके पास, अगर आप 10 रुपये कमाते हो तो उसमें से एटलीस्ट 1 रुपये खर्च करो। अगर आप ये कर रहे हैं तो ईश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य पूरा कर रहे हैं। आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप ईश्वर के लिए काम करते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। एक्चुअली हमारा सोल पर्पज यही है, हमारे जीवन में आने जाने का मकसद यही है, और हम धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं, हमें और सारी चीज़ों की अनुभूति होने लगती है, और ऐसे हम ईश्वर के दिए हुए कार्य को, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो हमें एग्रीमेंट है उसको हम पूरा कर रहे होते हैं, और यूनिवर्स हमसे खुश हो रही होती है और हमको ब्लेसिंग दे रही होती है, और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमसे सुख सुविधाओं की पूर्ति हो रही होती है। तो इस तरह से ईश्वर हमें इस धरती में भेजकर अपना जो एक पर्पज है वो पूरा करता है, और हमें इस पर्पज को पहचानने की ज़रूरत होती है। हमें लोगों के लिए सेवा भाव, दया भाव और उनकी खुशियों की वजह बनने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप सेवा भाव रखिए, करुणा भाव रखिए, दया भाव रखिए, और हम सभी लोग मिलकर एक अच्छे समाज की, एक अच्छी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो अच्छे सृष्टि का निर्माण करना ही परमात्मा का एक उद्देश्य है, और लोगों तक खुशियाँ बांटना ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।